कहते हैं हर नारी में एक देवी होती है। नारी है तो हम हैं। यहाँ तक कि हम अपने देश को भी भारत माता के नाम से जानते हैं। परंतु क्या ये सब बातें केवल कहने के लिए है या सिर्फ सुनने के लिए रह गई है? जिस प्रकार से वुमेन क्राइम हमारे देश में बढ़ रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि अब ये बातें सिर्फ कहने और सुनने के लिए ही रह गई है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है अमन गुप्ता और आप देख रहे हैं ऑफिशियल एडवाइस। अगर दोस्तों हम सब आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो हर रोज इंडिया में 87 रेप केस दर्ज होते हैं। यानी कि हर 15 मिनट में इंडिया में एक रेप केस दर्ज होते हैं। और कितने तो ऐसे केस होते हैं जो कि दर्ज ही नहीं होते हैं। पर फिर भी हमारा देश महान, यहाँ लोगों को मंदिर बनाने की पड़ी है, लेकिन सीता तो आज भी सुरक्षित है ही नहीं। दोस्तों, रेप ही एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो वुमेन को इनसिक्योर बनाती है या फिर असुरक्षित बनाती है। ऐसे बहुत से टॉपिक है, जैसे दहेज प्रथा, एसिड अटैक, किडनैपिंग, मर्डर, पर इन सब में सबसे घिनौना क्राइम रेप है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी और कानून व्यवस्था सही नहीं होगी, तब तक वुमेन कभी भी अपने आप को सुरक्षित नहीं पाएगी। आइए अब हम इस टॉपिक के ऊपर लोगों के विचार जानते हैं। 16 दिसंबर 2012 यानी वो दिन जब दिल्ली में 6 लोगों ने निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। आज 2018 में देश और दिल्ली में क्या कुछ बदला है? गलती दोनों तरफ से ही होती है, ज़बरदस्ती कोई नहीं करता। तो जब तक लड़की अपना हाथ नहीं पकड़ाएगी तो बंदा कैसे पकड़ लेगा? जब थोड़ा लड़की बढ़ेगी तो तभी लड़का आगे बढ़ेगा ना। 3 साल 4 साल की बच्ची का रेप तो कुछ होता है, क्योंकि यहाँ की बच्चियों की कोई गलती नहीं। बट अगर 18 से 26-30 के साथ होता है तो कोई गलतियाँ लड़कों की नहीं होती। लड़कियाँ इतनी नाबालिग नहीं है। डर लगता है कि सोसाइटी वही सोसाइटी है जहाँ पे हमें रहना है, हमेशा रहना है। हम लोगों के घर वालों को डर लगता है कि रात में 6 बजे के बाद यू आर नॉट सेफ, आप नहीं जा सकते बाहर। फ्रीडम है हम लोगों को, पर हम लोगों का घर का डर भी जायज़ है। जैसे कि एक बार मैं अपने दोस्तों के बीच में ही बैठा हुआ था, तो एक लड़का अचानक से बीच में वहाँ पर आता है और बोलता है कि लड़कियों को कभी कॉलेज नहीं जाना चाहिए। तो मैंने पूछा क्यों नहीं जाना चाहिए? तो बोलता है लड़कियाँ जैसे ही कॉलेज में जाना शुरू करती हैं ना, तो अगले ही पल उनके दिमाग में होता है कि बस अब तो सेक्स करना है। सेक्सुअल वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, हम बातों से भी किसी को वायलेट कर सकते हैं, तो वो तो ऑलमोस्ट सभी करते हैं। आप उनको अगर आज़ाद करोगे बाहर निकलने के लिए, बोलने के लिए, वो सीखेंगी लड़ना अपने लिए। अगर लड़कों की शादियां देर से हो रही हैं तो लड़कियों की भी शादियां देर से हो रही हैं। तो अगर इसकी ये एक वजह है कि लड़के इस वजह से रेप कर रहे हैं, तो इस तरह से तो लड़कियां भी करने लगे। फिर किसी का किसी पे कोई हक नहीं है कि वो उसे बोले कि हाँ ये मत पहनो और आप ये पहनो। अगर हम अपने जिस्म दिखा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें अपनी तरफ बोल रहे हैं कि आप हमारा रेप करोगे। निर्भया रेप केस में भी जो एक्यूज थे उन्होंने भी ये बातें कही थी कि हम तो सबक सिखा रहे थे उनको। ये जो सोच है सबक सिखाने वाली, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगी सोसाइटी की। हम आजकल डिबेट्स कर रहे हैं, आजकल हम बातें कर रहे हैं इन मुद्दों पे, बहुत स्ट्रांगली बातें कर रहे हैं कंपेयर टू हम पहले जब करते थे। आज हम एक मोबिलाइजेशन है, यूथ में भी एक मोबिलाइजेशन है। वी आर रेडी टू टॉक अबाउट इट ओपनली, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट कि एक प्रॉब्लम है इंडिया में। देयर इज़ अ रेप प्रॉब्लम इन इंडिया। महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में भारत नंबर 1 पर है। इस लिस्ट में पाकिस्तान नंबर 6 पर है, जबकि अमेरिका 10वें नंबर पर आता है। यह दावा द थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन के सर्वे में किया गया है। इस सर्वे में महिलाओं के अधिकारों पर काम करने वाले करीब 550 एक्सपर्ट्स शामिल किए गए थे। इन्हें 193 देशों में से महिलाओं के लिए 72 देशों में टॉप 10 रैंक देने को कहा गया है, जिनमें से भारत नंबर 1 पर है। दिल्ली का निर्भया कांड देश का वो कांड था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।
देश के हर कोने से निर्भया के लिए न्याय और अपराधियों के लिए फांसी की आवाज़ उठ रही थी। मकसद सिर्फ यही था कि इस प्रकार के अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचें। लेकिन आज 8 साल बाद भी इस प्रकार के अपराध और उसमें की जाने वाली क्रूरता लगातार बढ़ती जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार साल 2019 में टोटल 32,033 रेप केस रिकॉर्ड हुए, जिसमें से 27,093 केस की विक्टिम 18 साल से ऊपर की लड़कियां थीं और 4,940 रेप केस की विक्टिम की लड़कियां 18 साल से नीचे की थीं, जो कि छोटी बात नहीं है। हर 15 मिनट में एक लड़की की ज़िंदगी और उसकी खुशियाँ सब तहस नहस हो जाती है और तब भी हम कहते हैं हमारा भारत महान है। दोस्तों, यही है हमारी इंडिया की हालत, जहाँ पर लड़कियों की सेफ्टी सिर्फ पॉलिटिकल टॉपिक्स ही बनकर रह चुकी है। कानून है पर उसका डर नहीं है, क्योंकि आपने निर्भया केस में तो देखा ही होगा कि उसके अपराधियों को सज़ा मिलने में पूरे 8 साल का लंबा समय लगा और इस 8 सालों में न जाने कितने नए केस आए होंगे। तो सोचिए उन सबको न्याय मिलने में अब कितना समय लगेगा। अभी हाल ही में हाथरस केस के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि उस केस का अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ना जाने कब तक इस केस को सॉल्व किया जाएगा। इस केस के अपराधियों को ना जाने कब सज़ा मिलेगी और उस लड़की को कब तक न्याय मिलेगा। दोस्तों, इसीलिए कानून को एक समय सीमा बनानी चाहिए जिसमें अपराधियों को इस घिनौने अपराध के लिए और पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले। आप सब भी अपने विचार हमें कमेंट के थ्रू बताइए इस टॉपिक के ऊपर आपके क्या क्या विचार हैं। तब तक के लिए मैं अमन गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में।